स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं भाई, हमको मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट बार बार पूछता है कि सर हमें जो मैथ पढ़ाया जा रहा है क्या हमारी लाइफ में कभी काम आएगा, क्या इसका यूज है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में स्टूडेंट फंसा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स का रोल क्या भाई, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आपने मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा तो कौन सा पार्ट, कितना आप अपने जीवन में पिछड़ जाओगे, क्या आपसे मिस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बने रहिए और जानिए मैथमेटिक्स के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में इसका। चलिए ध्यान से देखिए मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। देखिए तो मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा जाता है। देखिए मैथमेटिक्स का एक टूल है, हमारे पास एक टूल है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल की तरह यूज होता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर जैसे आपको क्या बनाना है, टेबल बनानी है तो आप इसमें कमांड देंगे, टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, आपको टेस्ट टाइप करना है, टेस्ट टाइप हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हमें परेशान कर रखा है हर तरीके से, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या एक टूल है, टूल की तरह यूज किया जाता है। तो अब आपको समझना है कि किस तरीके से यूज करना है। अगर आप मैथमेटिक्स को ढंग से समझते तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एक मैथमेटिक्स का टूल है। ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि ये रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने में मैथमेटिक्स का काफी रोल है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिए, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, आपके सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, किस तरीके से सोचा जाएगा, ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। लेकिन अभी आप रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हुए। तो आज की वीडियो में आपको मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आपको आज की वीडियो में के बाद आपको ये दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने यहां पर लिया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता भाई। ये आप एक्सरसाइज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, वो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है। आज ये भी डिस्कस करूंगा किस तरीके से करता है। देखिए आगे क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है भाई। मैथमेटिक्स क्या है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी आप जो भी देख रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं, आज डेट में एआई आ रहा है, रील बन रही है, और यूट्यूब क्या कर रहा है, वीडियो रिकमेंड कर रहा है, बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप, जो कुछ भी आपके सामने सराउंडिंग जो कुछ हो रहा है, वो सभी क्या है, मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे देखिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इस समय ये भी इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा कि हमारे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। इस तरीके से आप अगर कोई भी एआई यूज कर रहे हैं या एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आगे क्या प्रॉब्लम आएगी, इस तरीके के फ्यूचर प्रेडिक्ट में भी क्या करता है, मैथमेटिक्स का काफी रोल है। देखिए आगे देखिए, कैरियर और सक्सेस के लिए जरूरी है। अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, तो विदाउट मैथमेटिक्स आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कंपल्सरी टॉपिक है, इसलिए आपको आना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर कैरियर में क्या क्या कैरियर है, क्या सक्सेस है। देखिए अगर आप चाहते हैं, अब देखिए आप घर से बाहर निकले, क्या करने के लिए, शॉपिंग के लिए निकले, शॉपिंग करने के लिए, वहां भी मैथमेटिक्स से लगेगा। वहां पे आपने एक ही प्रोडक्ट लिया, डिफरेंट कंपनी का, किसी कॉस्ट ज्यादा है, किसी की कम है, किसी मीडियम है, किसी की एवरेज है, तो आप एक डिसाइड करेंगे कि आपके पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग कि कौन से प्रोडक्ट को परचेज किया जाए। तो ये क्या आपकी शॉपिंग यहां पर ये करेगा। आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल में मैथमेटिक्स है कि आपको कितना डिस्टेंस जाना है, कितना दूरी है, कितना फेयर है, कितना, इससे रिगार्डिंग जो भी है। अगर आपको बैंकिंग वाली फील्ड में अपना सक्सेस होना है तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट मैथमेटिक्स आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, जॉब नहीं मिल पाएगी। अगर जॉब में पहले जॉब के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और जॉब मिलने के बाद भी मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वहां भी जरा आपको यूज है, तो मैथमेटिक्स का यहां भी यूज है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा भाई, तो वहां पे मैथमेटिक्स का रोल है, किस तरीके से एरिया निकालना है, कहीं पर ये कौन सा पार्ट छूटे है, हम कैसे एरिया को कवर करें, हमारा जो एरिया को वेस्टेज नहीं जाए, तो इस तरीके से वगैरह वगैरह। देखिए साइंस में देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग से लेकर के जो भी आप यूज कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी से लेकर के सारे किसी उद्देश्य है, ये एक मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। मैथमेटिक्स का काफी रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा होगा, मैथ क्या है, मैथ इक्वल टू लाइफ। जो लाइफ वो क्या है, जैसे आपकी लाइफ बहुत जरूरी है, ऐसे मैथ भी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे सोच बदलो दुनिया बदलेगी। अगर आप मैथ को पढ़ने का नजारे बदलेंगे, मैथ को पढ़ने के तरीके बदलेंगे, तो आपकी सोच बदल जाएगी, दुनिया भी बदल जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करने, तो ये मैं डिस्कस किया यहाँ पर। अब मैं इसे डीपली डिस्कस करना चाहूंगा मैथमेटिक्स का रोल क्या। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानिए, यहाँ पर मेरा क्या है कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसका मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए
फर्स्ट क्या है कि डेली लाइफ आसान बनाने के लिए, जो हमारी डेली लाइफ है उसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पैसे का हिसाब है, आपको क्या करना है, उसका हिसाब रखना है, तो उसे क्या करना है, मैथ की जरूरत है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो वैसे ही आ जाती है। ठीक है, तो ये एक मैं इसका यूज बता रहा हूं। देखिए शॉपिंग के लिए अभी डिस्कस किया मैंने, शॉपिंग के लिए क्या करना है, मैथ की जरूरत होती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। सारे आपको क्या देखने पड़ेंगे, पैरामीटर देखने पड़ेंगे कि कहीं पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं चला जाए, किस तरीके से टाइम मैनेज किया जाए, तब जाके आप क्या करें, सक्सेस मिल सकती है आपको। ठीक है ना, आगे देखिए आगे क्या लिखे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस एंड स्पीड को समझने का भी क्या करता है, यूज होता है। तो ऐसा नहीं है, काफी मैथमेटिक्स का रोल है। देखिए तो ये तो आपके डेली लाइफ के लिए हो गया। आगे देखिए यहां पर आगे डिस्कस करना चाहूंगा, यहां पर देखिए लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए। अभी जो डिस्कस किया कि लॉजिकल थिंकिंग कैसे बढ़ाएगा, ध्यान से देखिए यहां पर। तो मैथ्स दिमाग को क्या करता है, सही तरीके से सोचने के लिए वो करता है, सही तरीके से सोच पाता है। देखिए अगर स्टूडेंट मैथमेटिक्स वो समझ लेता है, अगर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो कुछ पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट उसके लिए ओपनली है। वो हर कोई सब्जेक्ट, हर कोई लैंग्वेज सीख सकता है, कहीं भी कोई से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने टॉपिक हैं, उनको आप क्या करना पड़ेगा, मिस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए अब यहां पे क्या है, टू फाइंड सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। भाई मैथमेटिक्स क्या करता है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर टेक डिसीजन, हम मैथमेटिक्स का अकॉर्डिंग, अगर मैथमेटिक्स में आता है तो इसके अकॉर्डिंग बड़े दावे से बोल सकते हैं कि ये डिसीजन हमारा सही है, ये डिसीजन सही है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मैंने बोला ये वाला इसका रिजल्ट निकल के आएगा, ये आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आदत सिखाई दिमाग को, क्या है ये सब चीजें एक नॉर्मल कर देता है हमारे को। ठीक है, आपने रियल लाइफ में देखा होगा, आपका नेचर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, आगे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए आगे क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कैसे यूज किया जाता है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज देखिए, इन सबके फाउंडेशन मैथमेटिक्स ने किए। भाई क्या किया यहाँ पे, देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, जो भी आज देखिए आप रोबोट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो सभी क्या एक प्रोग्रामिंग है। आप मेट्रो से जा रहे हैं, आप कार यूज कर रहे हैं, तो सभी क्या प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन किसने किया, मैथमेटिक्स ने की। देखिए और यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई का बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है, इसमें मैथमेटिक्स वही टिका हुआ है। और देखिए मोबाइल एप्स में जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, एक मैथमेटिक्स के बेस पर टिका हुआ है। यहाँ पर देखिए इंटरनेट भी, स्पेस साइंस भी, यहाँ पर सभी जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं, ये कभी किस पर है, मैथमेटिक्स पर डिपेंड है। आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा, अगर हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती, तो ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। देखिए तो ये हो गया हमारे पास। आगे देखिए और यहां पर क्या है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या यूजेस का। भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए यूज क्या है, देखिए अगर स्टूडेंट क्या कर रहा है, ब्रिज बना रहा है, सिविल स्टूडेंट है, बिल्डिंग के लिए, मशीन्स के लिए, रोबोट्स के लिए, सब मैथ से डिजाइन होते हैं। जितने भी सब कुछ है सब इसके लिए क्या है, मैथ्स के लिए डिजाइन होंगे। विदाउट मैथमेटिक्स इसका डिजाइन तैयार नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए डिजाइन बहुत जरूरी है, बिना डिजाइन के क्या नहीं हो पाएगा, इसका बिना मैथमेटिक्स के क्या नहीं कर पाएंगे, डिजाइन नहीं कर पाएंगे। इनका इसके लिए इनको डिजाइन करने के लिए मैथमेटिक्स का काफी रोल है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए आगे देखिए यहाँ पर, आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में, फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करता है भाई, कैसे करता है, ध्यान से देखिए हम कैसे करता है। तो देखिए मैथ से क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग। भाई आज बारिश होगी, 2 दिन बाद आंधी आएगी, फिर भूकंप आएगा, ये होगा, ये कैसे फोरकास्टिंग होती है। तो यही तो है, हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई इस एरिया में भूकंप अर्थक्वेक आने वाला है, या बारिश होने वाली है, या बाढ़ आने वाली है, या गर्मी ज्यादा पड़ेगी, या सूखा ज्यादा पड़ेगी। इस तरीके से लेकर के ये होता है हमारे पास। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इससे पॉपुलेशन ग्रोथ को भी, ये ग्रोथ में से रोल नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर लेता है, एवोल्यूशन कर लेता है, कैलकुलेशन कर लेता है कि पॉपुलेशन अगर इस ग्रेड से बढ़ेगी तो आगे आने वाले 10 साल में क्या पहुंच जाएगी, कितना विस्फोट हो जाएगा। आप जबरदस्त बैटिंग कर रहे हो, जो बैटिंग कर रहे हो तो आप बैटिंग का एवरेज रेट क्या है, तो आपकी जो पॉपुलेशन पहुंचेगी कहां तक पहुंचेगी, तो यहां से भी मालूम चल सकता है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस, भाई स्टॉक मार्केट आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में इसे एनालिसिस का काम करता है, ये देखिए। और एआई प्रेडिक्शन में भी काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स का रोल है। देखिए ये क्लियर हो गया यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर
अब देखिए एग्जाम और करियर के लिए, अभी मैंने डिस्कस किया कि एग्जाम और करियर के लिए क्यों जरूरी है, तो मैथ्स बहुत करियर में जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है, बैंकिंग जाना चाहते हो तो मैथमेटिक्स जरूरी है, डेटा साइंस में मैथमेटिक्स जरूरी है, कोडिंग के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो उसमें मैथमेटिक्स जरूरी है, ठीक है। और आप फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी में जा रहे हैं, फाइनेंस काम, देखिए यहां पर मैंने क्या है, अगर मैथमेटिक्स ना होती तो क्या होता। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सोचिए अगर भाई हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स ना होती तो क्या होता। तो अब स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैथमेटिक्स नहीं होती तो हमारी बैग नहीं आती। तो स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, सर मैथमेटिक्स ने पागल कर रखा है, ये बहुत हमें पढ़ने हमारा जो रिजल्ट डाउन कर देता है। ऐसा नहीं है। तो आप ये सोच के देखिए इस एंगल से, अगर हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स ना होती तो आपकी जो लाइफ इतनी इजीली बनी हुई है वो लाइफ नहीं होती। देखिए क्या नहीं होती, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स नहीं होती तो गूगल मैप्स काम नहीं कर पाते। गूगल मैप आप जहां भी जा रहे हैं तुरंत कर लिए बजट, भाई यहां से आपने डाला ये फरीदाबाद से दिल्ली कितना दूर है भाई, इतना दूर है, डाल दिया। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा कितना दूर है, तुरंत मालूम चलेगा, डायरेक्शन दे रहा है आपको, ऐसे जाओ ऐसे जाओ। तो ऐसा कुछ काम नहीं कर पाता। ठीक है, समझ आ गया। आप जब भी गूगल यूज करते हैं तो वो बोलता है 1.5 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन, फिर टर्न दिस साइड, तो इस तरीके से बताएगा, वो आपको रेंज देता है इतने किलोमीटर बाद टर्न होना है, फिर सीधे जाना है, फिर इस तरीके से। तो ये क्या है, गूगल मैप काम नहीं करता विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता भाई, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें भी मैथमेटिक्स रोल है, तो मोबाइल नेटवर्क में। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर और यूट्यूब रिकमेंडेशन नहीं बनती। अगर देखिए यूट्यूब पर डेटा सभी डालते हैं, फिर से भी डालते हैं, मैं भी डालता हूं, तो जितने सभी डाल रहे तो यूट्यूब कुछ वीडियो बहुत रिकमेंड होती है, तुरंत डाला मिलियन पहुंची है, कुछ वीडियो व्यूज आते नहीं है। तो ये व्यूज किस बेस पे आते हैं, मैथमेटिक्स का रोल है इसके अंदर भी। इसके अंदर भी क्या है, मैथमेटिक्स का रोल है। देखिए एआई नहीं बनता, अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो एआई नहीं बन पाता, इसकी एप्लीकेशन तैयार नहीं हो पाती, इसकी प्रोग्रामिंग नहीं बन पाती। समझ आ गया यहाँ पर ये। और ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता। आप सपोज सोच के देखिए, ये तो कुछ सम एग्जाम्पल्स, कुछ ही एग्जाम्पल लिए मैंने आपके रियल लाइफ के, काफी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती। आप सोच के देखो, अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो काफी प्रॉब्लम होती। चलिए आगे देखिए, आगे से जानेंगे यहाँ पे हम लोग कि अगर आसान भाषा में मैं समझू आसान भाषा में, तो देखिए ये मैंने कुछ सब्जेक्ट ले रखे हैं और यहाँ पर ये क्या सिखाती है। तो मैं पहले कहना चाहूंगा मैथमेटिक्स क्या करता है। मैथमेटिक्स का रोल क्या है हमारे पास, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसका काम क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैथमेटिक्स क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व। और साइंस जो पढ़ते हैं वो नेचर समझते हैं इसमें, कि भाई कोई भी नेचर क्या है, वहां पर उस नेचर को समझने का साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर की टेंडेंसी क्या है, नेचर का रूल क्या है, उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करके हम क्या करते हैं, जो नेचर में एडजस्टमेंट करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, नई जो खोज हो पाती है इसी तरीके से हो पाती है। देखिए यहां पर कंप्यूटर यूज करें, तो कंप्यूटर क्या है, ये टेक्नोलॉजी बनाना, इसका क्या है, टेक्नोलॉजी बनाना है। लेकिन मैथ सबकी बेस है भाई, मैथ क्या है, इनकी बेस है सबकी। बिना विदाउट मैथमेटिक्स ये आपका ये इस तरीके से जो वर्क कर रहा है ये वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए और भी यहाँ पर में सबसे बड़ा फायदा क्या भाई, मैथमेटिक्स से सबसे बड़ा फायदा क्या है। अब दिमाग सोचे, देखिए क्या फायदा बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स से। देखिए मैथमेटिक्स से फायदा क्या होने वाला है। यहाँ पर मैथमेटिक्स हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे स्टेप में सॉल्व करना सिखाती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स क्या है कि किसी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना क्या है, अब छोटे स्टेप में सॉल्व करना सिखाती है मैथमेटिक्स। यही हमारे पास क्या है, स्किल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक है, ये स्किल है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पीस बाय सॉल्व करने का जो सबसे बड़ा प्रोसीजर है, यही लाइफ में क्या आती है, लाइफ में क्या सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं मैथमेटिक्स असल में क्या करती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई मैथमेटिक्स है वो असल में क्या करती है, इसका रोल क्या है, ये लाइफ में कैसे काम करती है। तो स्टूडेंट अभी कंफ्यूजन है कि सर कुछ समझ नहीं आया। नहीं, देखिए आज मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स किस तरीके से काम करेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा। आप ऐसे टॉपिक डिस्कस करूंगा, आपको लगेगा अक्सर वास्तव में जो मैथमेटिक्स का रोल है वो किस तरीके से। तो अब तक आपने सिर्फ रटने वाले तरीके से पढ़ा है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा, आपको लगेगा कि सर वास्तव में मैथमेटिक्स किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, इसका यूज क्या है, रियल लाइफ में किस तरीके से काम किया गया। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी असल में क्या काम करता है, ध्यान समझिए यहाँ पर कि देखिए मैथ्स हमारे पास क्या है,
कि देखो प्रॉब्लम कोई नंबर्स में चेंज करता है, जो प्रॉब्लम है उसको क्या नंबर से बदल देता है, नंबर से एल्जेब्रिक बदल सकता है, न्यू अर्थमेटिक नंबर कुछ भी नंबर में बदल देता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर देखिए अब प्रॉब्लम किस में चेंज हो गई, नंबर में चेंज हो गई। अब उन पैटर्न, फिर पैटर्न ढूंढते हैं कि पैटर्न का कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया। इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट भी होती है इससे, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, बेस्ट सोल्यूशन निकालता है। तो इस तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है। तो जो प्रॉब्लम है उसको नंबर में चेंज करते हैं। तो ये भी मैं आपको अपने चैनल पर, अपने इस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से प्रॉब्लम को मॉडिफाइड किया जाता है, प्रॉब्लम को कैसे मैथमेटिक्स से नंबर में चेंज किया जा रहा है, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पर, और सबसे बेस्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं कि सिंपल डेफिनेशन। तो यहां पर जब भी जाते हैं आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज द मैथमेटिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। भाई कोई में क्या डेफिनेशन इसकी मैथमेटिक्स की, ध्यान से समझ लीजिए, रटने वाला काम नहीं, वो डेफिनेशन नहीं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब ध्यान से देखिए, इन बेस को देखिए, डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम बेस्ड समस्याएं, ठीक है, रियल लाइफ में क्या हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड समस्याएं जो हमारी एवरीडे लाइफ में प्रत्येक दिन लाइफ में क्या करते हैं और जिन्हें मैथमेटिक्स की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जो रियल लाइफ में, जो हमारी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स क्या करता है, सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की, समझ आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझना में, रटने वाला काम तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, पूरी डेफिनेशन निकल के आएगी। तो मैथमेटिक्स का रोल यही है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड समस्याएं जो हमारी एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं, एवरीडे लाइफ में आती हैं और जिन्हें मैथमेटिक्स क्या करता है, सॉल्व, मैथमेटिक्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा कि सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सॉल्व करना बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब आगे देखिए यहाँ पर, अब मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया भाई, मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, मेरा नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए पहले, सबसे पहले समझिए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, कि इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन क्या है कि जब दो एक्सप्रेशन बराबर हो, दो एक्सप्रेशन क्या बराबर हो, तो उसमें क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। देखिए यहां पे दे रखा है 2x+3 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। 2x+3 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। इक्वेशन का मतलब बैलेंस है भाई, ठीक है, बैलेंस है, समझ आ गया यहाँ पर। अरे मैथमेटिक्स इतना भी एडवांस हो चुका है, इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर देता है, ठीक है। बैलेंस तो करते करता है, इनइक्वालिटी भी सॉल्व करता है, ठीक, समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पर ये बोला कि ये बैलेंस है, यहां पर एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 11 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझने और सॉल्व करने की लैंग्वेज होती है भाई, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम, देखिए अब एक समझिए, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझने में क्या करता है, एक ये लैंग्वेज है, क्या, एक लैंग्वेज, इक्वेशन, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको किसमें करेंगे, उसको किसमें चेंज करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसकी। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम किसमें चेंज हो गई, इक्वेशन चेंज हो गई। रियल लाइफ प्रॉब्लम किसमें हो गई, जैसे मेरी रियल लाइफ है भाई, रियल लाइफ प्रॉब्लम किसमें चेंज हो गई, आप बोलोगे ये इक्वेशन में हो गई। और इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, नंबर निकल के आ जाएगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसीलिए थोड़ा नेक्स्ट वीडियो को आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या एग्जाम्पल है कि देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया है, शॉपिंग के लिए गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए जैसे आपने लिखा 50x + 100 = 500। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दे रखा है इस तरीके की प्रॉब्लम में, 100 रुपीज क्या है, ये फिक्स अमाउंट है हमारे पास, और 50x क्या है, x 8 आइटम हमारे पास। अगर x वैल्यू यहाँ पे कितना लें, अगर आप 8 आइटम क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं यहाँ से। कितना आइटम, 8 आइटम, ठीक है, 8 आइटम आपने परचेज किया है, तो उसका बिल कितना आएगा, 500 आएगा। आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है हमारे पास, तो 16 × 3 180। तो डिस्टेंस कितना है, कितना उसका वेलोसिटी है, कितना टाइम लगेगा, ये सब डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बैंक से जाएंगे, तो बैंक में इंटरेस्ट का बहुत ही रोल है कि कस्टमर को कितना जो हम ले रहे हैं और जो अमाउंट अपने कस्टमर से लिया है उसमें हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देने के बाद हमें बैंक वालों को अपनी सैलरी भी निकालनी है, कुछ प्रॉपर्टी निकालना है, आरबीआई को देना है। तो सारी कुछ भी एंगल होते हैं, तो ये सब कहां से मालूम चलेगा, मैथमेटिक्स से मालूम चलेगा। तो यहां से आपको इस वाले से क्या कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए, यहाँ पर अभी डिस्कस किया, कंस्ट्रक्शन में क्या, एरिया निकाल लीजिए, L × B,
क्योंकि यहाँ पर ईडन गार्डन में किस तरीके से जो आप बना रहे हैं यहाँ पर 1 BHK 2 BHK 3 BHK बना रहे हैं जो यहाँ पर, तो उसका कितना एरिया रखें, कैसे कवर करें, मैक्सिमम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो पाए। तो देखिए डेटा इंटरनेट में मैथमेटिक्स आता है हमारे पास, जैसे 30x1 अगर जीबी कितना जीबी यूज कर लो, जो भी यूज करना है इस तरीके से लेकर के। फिजिक्स में देखिए रॉकेट लॉन्चिंग में होता है, रॉकेट लॉन्चिंग जैसे H=UT - हाफ GT² दे रखा है, तो ये रॉकेट कहां तक जाएगा, कितने ऊंची तक जाएगा, कहां जाके गिरेगा, ये सारी क्या मैथमेटिक्स है आपके पास, तो सारी क्या मैथमेटिक्स है। देखिए तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन, बेटर सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि मैथ्स क्या है, एवरीवेयर मैथ्स हर जगह मिलेगा आपको देखने के लिए, ये हर जगह मिलेगा। लाइफ इजी, स्मार्ट एंड सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, स्मार्ट बनना है तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। समझ के देखिए मैथमेटिक्स अपने आप में एक ब्रांड सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स अपने आप में ब्रांड टॉपिक है, तो आपको समझ के देखिए भाई, आप इधर उधर भाग रहे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स को प्रॉपर तरीके से समझा तो आपको लगेगा आपने जो पढ़ाई की है, ऐसी पढ़ाई की है इसके कोई इक्विवेलेंट है ही नहीं भाई, मैथमेटिक्स इक्विवेलेंट कोई दूसरी स्टडी है ही नहीं, सबसे ब्रांड सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स। मैथ समझेगा तो दुनिया समझेगा, अगर मैथ समझ में आ गया तो दुनिया, जब मैथ के व्यू पॉइंट से आप दुनिया को देखोगे तो समझ में आ गया यार दुनिया कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, एक मैथमेटिक्स है, समझ आ गया। दुनिया में प्रॉब्लम भरी पड़ी है लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे देखिए, मैं आगे और डिस्कस करना चाहूंगा इस वाले स्लाइड में। देखिए यहां पर देखा टाइप्स ऑफ इक्वेशन, देखिए अब आपको समझना पड़ेगा भाई टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्यों पढ़ाई जाती है। गुरुजी ने बताया सर जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 होती है क्यूबिक इक्वेशन, 4 होती है वो बाइक्वाड्रेटिक। भाई साहब लो जी, इस तरीके से ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई नहीं, आपको मैथ से पहले कनेक्ट तो होना पड़ेगा। जैसे यहां पर दे रखा है, यहां पर देखिए मैं कुछ इक्वेशन ले रखी है लीनियर पावर 1 का मीनिंग है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखिए, जैसे आपका कोई आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कार रोटेट कर रही है, जा रही सीधे जा रही है, सीधे इस तरीके से जा रही है, तो वो आपके यहां से लीनियर इक्वेशन बनेगी, इस तरीके। तो ये हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर रखा है कि प्रॉब्लम किस तरीके से, उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, आप जो जा रहे हैं तो ये रियल है हमारे पास, ठीक है, समझा गया। यहाँ पर तो एक ही डायमेंशन में जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, तो हम किसमें रखा है, लीनियर इक्वेशन रखा हुआ है, इसकी डिग्री 1 होती है। अब आपको क्लास में डिस्कस किया है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोलते हैं पावर 2 होती है, स्टूडेंट कुछ नहीं समझ पाता। आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए, जहां पर देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी ने बॉल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो इसमें आपकी वेलोसिटी हो गई, हाइट भी हो गई कि हाथ बॉल कहां तक जाएगी, कितनी ऊंची तक जाएगी। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम जो लेंगे वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है। तो ये पैराबोलिक हो गया, ठीक है, किस तरीके से जाएगा, जैसे आपने कोई बॉल फेंका तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम किस में लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, इसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्यूबिक दे रखा है, तो क्यूबिक किसमें, आपने बोला पावर 3, जिसकी डिग्री 3 है उसे क्यूबिक बोलते हैं। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में कैसे मेजरमेंट करोगे, इसकी डिग्री 3 है या पावर 3 है। भाई देखिए आप जो 3D ग्राफिक्स करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, ये क्या है, तो इसमें 3 डायमेंशन होती है, ठीक है, आप किधर भी वो कर सकते हैं। तो यहां पर क्या क्यूबिक इक्वेशन का रोल है यहाँ पर, ठीक है। इस वाली प्रॉब्लम में जो इक्वेशन बनेगी क्यूबिक बनेगी। तो यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट किया है कि लीनियर को इस तरीके रिप्रेजेंट करेंगे और क्वाड्रेटिक को इस तरीके से जाएगी, और क्यूबिक की जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। अब बाइक्वाड्रेटिक क्या है, पावर 4। तो ये क्या इंजीनियरिंग वाइब्रेशन, जो इंजन वाइब्रेशन होता है वहां पर इसका रोल है भाई, ठीक है, इंजन वाइब्रेशन। तो इसकी इक्वेशन बनेगी इस तरीके से बनेगी, डब्ल्यू टाइप का बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर इस तरीके से डब्ल्यू टाइप बनेगा। अब देखिए यहां पर आगे दे रखा है एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहां पे यूज करते हैं, देखिए जैसी प्रॉब्लम वैसी इक्वेशन बनेगी, जैसी प्रॉब्लम है वैसी इक्वेशन बनेगी। अब यहां पर दे रखा वेरिएबल इन एक्सपोनेंट, तो देखिए यहां पर एक्सपोनेंट वेरिएबल दे रखा है। अगर पॉपुलर ग्रोथ को स्टडी करना है कि पॉपुलर ग्रोथ किस तरीके से बढ़ी चली आ रही है भाई, किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, आप जबरदस्त जो बैटिंग कर रहे हैं उस बैटिंग का रिजल्ट क्या आएगा, या बैटिंग ऑप्शन नहीं हो पा रही है तो 10 साल बाद आपका कंडीशन क्या रहेगी। तो ये सब कुछ यहां से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जाना पड़ेगा। अगर लॉगरिथमिक क्या है, लॉग प्रेजेंट। देखिए अगर आपको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी डिस्कस करना है, इस तरह की प्रॉब्लम को समझना है आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो किसमें जाएगा, लॉगरिथम में जाको इक्वेशन किसमें बनेगी, लॉगरिथम बनेगी। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बननी है आपकी, तो ये अगर आप चाहते हैं वेव्स और साउंड का डिस्कस करना चाहते हैं, वेव्स एंड साउंड का डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपकी इक्वेशन किसमें बनेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आगे देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास, तो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये अगर डेरिवेटिव इक्वेशन जाती है आपकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट, रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है,
अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, एआई है, फिजिक्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इस तरीके से क्या करते हैं, तो आप एक डेरिवेटिव इस तरीके की क्वेश्चन आपको बनानी पड़ेगी, इस तरीके की क्वेश्चन बनेगी आपकी, और फिर हम इससे सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन था, एक बेसिक था। आगे के वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको रटने वाला काम, आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स क्या काम कर रहा है भाई। तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैं आपको डिस्कस करूंगा। जल्दी से जल्दी अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी दोस्त हैं उनसे बाद वीडियो शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए। जो ये कहता है कि मैथमेटिक्स का हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं है, उसके बाद तुरंत मेरी वीडियो शेयर कीजिए और उससे हम बोलिए कि हमसे कनेक्ट हो, तो उसकी लाइफ में हमें समझाएंगे कि मैथमेटिक्स क्या है। आपने कम से कम 8 से 10 क्लास ले लीजिए। 8 से 10 क्लास लेने के बाद आप मुझे जवाब देना, या मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, आपकी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप उस वाली वीडियो को एक बार देखिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो मेरे चैनल में कभी मत आना आप, ठीक है। आपको मैं जरूर ये चीज दावा कर, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पक्का 100% ये समझ पाएंगे कि मैथमेटिक्स का रोल क्या है। अब तक जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, या तो स्टूडेंट को टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया है, मैं एक ये भी फैक्टर में काउंट करता हूं। जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी वो तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं पढ़ाया है, ये लाइफ से कनेक्ट करके नहीं पढ़ाया है। लेकिन आज मैं आपको वो इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी आप क्या करो, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अब तक चैनल से नहीं जुड़े तो भाई चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।